Previously, in the previous lecture, we have discussed about the sets, types of sets, and how we can represent the sets. And today we are going to today we are going to discuss about the subsets of a set. किसी एक set के subsets कैसे find out करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. Definition subset की है, let capital A and capital B are any two sets. A और B कोई दो sets हैं हमारे पास. Then capital A is said to be subset of capital B if each element of A is contained in B and it is denoted by A subset of B. Subset का साइन बेटा ये C के साथ डिनोट किया जाता है. Let us consider capital A is equals to 1, 2 और capital B के एलिमेंट मेरे पास हो जाते हैं 1, 2 and 3. तो चेक कीजिए यहाँ पर A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं, तो I can say that A is subset of B. लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ C की, C के पास एलिमेंट है 1, 3, 4. नो डाउट C के एलिमेंट B से ज्यादा है, A से ज्यादा है, लेकिन A के सारे एलिमेंट C में प्रेजेंट नहीं है. सो वी कैन नॉट से दैट कि A इज सबसेट ऑफ C. तो एक बार याद रखिएगा, सबसेट तभी होता है अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, और अगर किसी के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट ना हो तो वी कैन राइट डाउन दैट A इज नॉट सबसेट ऑफ C. मतलब सबसेट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं C का, और नॉट सबसेट के लिए इस तरह से बीच में हम लोग लाइन लगा देते हैं. ठीक है जी. अब इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सबसेट की. एक बात याद रख लीजिएगा, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एम्प्टी सेट फाई. जो फाई होता है दैट इज सबसेट ऑफ ईच सेट. कोई भी सेट हो उसका सबसेट जरूर होता है एम्प्टी सेट. सिमिलरली द सेट कैपिटल A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जो सेट A होता है पुत्र जी, वो अपना ही सबसेट जरूर होता है. सेट कैपिटल A सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अगर मैं कहूं कि A, तो आई कैन राइट डाउन A इज सबसेट ऑफ A आल्सो. सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी एक हमारे पास होती है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट. किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोगों ने काउंट करने हैं, दैट विल बी गिवन बाय 2 रेज्ड टू पावर n. अब मान लीजिए यहाँ पे A के दो एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 दैट इज 4. लेकिन अगर B के एलिमेंट काउंट करें वो 3 हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B विल बी इक्वल्स टू 2 रेज्ड टू पावर 3 दैट इज 8. एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बेटा जी, दैट विल बी 2 रेज्ड टू पावर n-1. मतलब अगर B के प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करें तो वो 2 रेज्ड टू पावर 3-1 यानी कि 8-1 इज इक्वल्स टू 7 हो जाते हैं. अब ये प्रॉपर सबसेट में हमारे पास एक माइनस क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें बेटा हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो सेट इटसेल्फ है उसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहा जाता. प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसके एलिमेंट दूसरे सेट से कम हो. अगर सेट इटसेल्फ हमारे पास सबसेट है तो उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं कंसिडर करते. ठीक है बेटा जी, नोट कर लीजिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सबसेट की. नेक्स्ट इज हाउ टू राइट सबसेट्स ऑफ ए सेट. सबसेट्स ऑफ अ सेट. एक बेटा जी बात ध्यान में रखनी है, जब भी किसी सेट का सबसेट लिखना है तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि उसके सबसेट कितने होते हैं. लेट अस कंसीडर मेरे पास एक सेट कैपिटल A है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3. अब बेटा जी इसके 3 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब 2 रेज़ पावर 3 दैट इज 8 इसके सबसेट होने चाहिए. तो जब सबसेट लिखने हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले बेटा आपने लिखना है एम्प्टी सेट फाई. मैंने पहले भी बताया था कि एम्प्टी सेट को फाई लिखेंगे और इसके आसपास ब्रैकेट नहीं डालेंगे. ठीक है जी, एम्प्टी सेट फाई लिखेंगे, दैट विल बी द सबसेट, फर्स्ट सबसेट. आफ्टर दैट इसके बाद जब हम लोगों ने सबसेट लिखने हैं शुरू करने हैं, तो बेटा जी सिंगलटन सेट लिखना है. दैट इज सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 एंड सिंगलटन सेट 3. सिंगलटन सेट का मीनिंग होता है कि वो सेट जिसमें हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट आता है. ठीक है. अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, दो एलिमेंट को कंबाइन करके सबसेट लिखने हैं. नाउ सी हियर 1, 2, उसके बाद 2, 3 और उसके बाद 1, 3. डिफरेंट हम लोगों ने ऑप्शंस लेनी होती हैं. सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद 1 एलिमेंट वाले सेट, और उसके बाद 2 एलिमेंट वाले सेट कंबाइन करके लिखने हैं. पहले 1 और 2 लिख लिया, उसके बाद 2 और 3 लिख लिया, उसके बाद 1 और 3 लिख लिया. और जब 2 सेट वाले एलिमेंट कंप्लीट हो गए तो फिर 3 सेट वाले, दैट इज 1, 2 एंड 3. और ये हमारे पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन होगा जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स को यूज करके सेट लिखना है. अब काउंट करके देख लीजिए, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये
8 हमारे पास सबसेट्स हो जाएंगे। और मैंने बात की थी कि प्रॉपर सबसेट हमारे पास एक कम होता है, तो बेटा अगर प्रॉपर सबसेट लिखने को कहा हो तो जो ये सेट इटसेल्फ मैंने लिखा है ना, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। हम लोग सिर्फ 5, उसके बाद सिंगल एलिमेंट वाले, उसके बाद 2 एलिमेंट वाले सेट सबसेट लिख लेते हैं, 3 एलिमेंट वाला सबसेट नहीं लिखेंगे। सो दिस वाज द वे टू हाउ टू राइट डाउन द सबसेट। इसी तरह से बेटा अगर 4 एलिमेंट वाला सेट आ जाए, फिर से वही तरीका, सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद 1 एलिमेंट वाले सेट लिख लेने हैं, फिर 2 एलिमेंट के सबसेट लिख लेने हैं, उसके बाद 3 एलिमेंट के सबसेट, और लास्ट में हम लोगों ने 4 एलिमेंट का सबसेट लिखना है। एक बार याद रखिएगा, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं और सबसे एंड में हम लोग सेट इटसेल्फ लिखते हैं, ठीक है, और उसके भी इन बिटवीन हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स के सेट लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं, जैसे किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट, तो बेटा जी ये लिखिए, ये लीजिए पावर सेट की डेफिनेशन। पावर सेट क्या होता है बेटा जी हमारे पास? द सेट which contains all the subsets of a set। एक नया सेट which contain all the subsets of a set is called power set, and is denoted by कैपिटल P, और ब्रैकेट में इस तरह से A लिख देते हैं, which means power set of कैपिटल A। अब उत्तर जी इधर देखिए, इसी एग्जांपल के साथ मैं आपको पावर सेट रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। ये मैंने सभी के जो सेट कैपिटल A कंसीडर किया था उसके सारे के सारे सबसेट लिखे थे। तो अब अगर पावर सेट ऑफ कैपिटल A लिखना है तो पुत्र जी पहले तो सारे सबसेट्स इस तरह से लिख लीजिए, 5, 1, 2, उसके बाद 3, एंड देन 1, 2, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 1, 3, और उसके बाद ये लिख लिया 1, 2 एंड 3। ये सारे के सारे सबसेट्स लिख लिए। अब बेटा जी अगर पावर सेट लिखना है तो इस तरह से देखिएगा, जो सारे सबसेट्स हैं इसके बाहर एक और इस तरह से बड़ी ब्रैकेट डाल देनी है, दैट विल रिप्रेजेंट्स द पावर सेट ऑफ सेट कैपिटल A। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट? पावर सेट क्या होता है? द सेट विच कंटेन ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। किसी एक सेट के सारे सबसेट लिख लीजिए, उसके बाद उन सभी सबसेट को फिर से कर्ली ब्रैकेट में लिख लीजिए, देन यू विल रिप्रेजेंट द पावर सेट ऑफ कैपिटल A। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ कैपिटल R। नाउ बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैपिटल R? कैपिटल R हमारे पास होता है रियल नंबर्स। 10th क्लास तक हम लोग पढ़ते आए हैं रियल नंबर्स क्या है। दो तरह के नंबर से बना होता है, एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर। और रैशनल नंबर में फर्दर हमारे पास होता है इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स एटसेट्रा। और इररेशनल नंबर में हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म्स आती हैं। मींस टू से वी कैन से दैट कि रियल नंबर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द नंबर सिस्टम। तो अब इस हिसाब से अगर हम लोग इसके बीच में इंटरवल लिखना चाहें तो बेटा जी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सेट होता है दैट इज कंसीडर्ड दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये मेरे पास नंबर लाइन है। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो पुत्र जी इट विल बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर रिप्रेजेंट करना चाहूंगा इट विल बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर इंटीजर्स रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट विल बी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें रियल नंबर की, यहां डिफरेंस देखिए, नेचुरल नंबर सिर्फ इन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरह से होल नंबर इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर इंटीजर्स की बात करें तो वो भी इन नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स होते हैं वो सिर्फ ये डॉट्स जो मैंने डाले इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर डॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेटा जी यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 के बीच में भी काफी स्पेस है, 1 और 2 के बीच में भी स्पेस है, 0 और 1 के बीच में भी स्पेस है। तो ये स्पेस कहाँ जाती है? दिस स्पेस इंक्लूडिंग द नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स इज कंप्राइजिंग द रियल नंबर्स। ठीक है जी।
रियल नंबर इनको बोला जाता है अगर हम लोग ये सारे के सारे नंबर्स और ये इन बिटवीन की स्पेस को भी कंसिडर करते हैं। तो एक बार याद रखिएगा, जब हम लोगों ने किसी इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो याद रखिएगा वो हमेशा तभी लिखेंगे अगर रियल नंबर के ऊपर बेस्ड होगी। अगर सेट के ऊपर बेस्ड होगी तो हम लोग उसको इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। और एक बात याद रखिए, इंटरवल किस तरह से लिखते हैं, चेक देखिएगा, हमारे पास चार तरीके से आता है। एक्स इस तरह से लिखा होगा, a लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, a लेस देन एक्स लेस देन बी, उसके बाद a लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन बी, और चौथा तरीका है a लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी। यहाँ पे दोनों बार लेस देन इक्वल टू का साइन, यहाँ पे दोनों बार अकेला लेस देन का साइन, यहाँ इधर लेस देन इक्वल टू का, इधर लेस देन का, और इधर लेस देन का, और इधर लेस देन इक्वल टू का। एक बार याद रखिएगा, लेस देन और ग्रेटर देन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहलाती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है वो स्लैक इनइक्वालिटी कहलाती है। ठीक है जी। जब हमारे पास इस तरह से स्लैक इनइक्वालिटी आती है तो बेटा इसको इस तरह से लिखते हैं, बेटा देख लीजिए पहले, x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a एंड b, और यहां पे लिखेंगे x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a एंड b, यहां लिखेंगे x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a एंड ओपन इंटरवल b, और here we will write down x belonging to open interval a क्लोज्ड इंटरवल b। बेटा सीधी सी बात है, अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ये क्लोज्ड इंटरवल डालेंगे, अगर लेस देन का साइन है तो ओपन इंटरवल डालेंगे, और इधर यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लेस देन इक्वल टू का साइन था तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोज ब्रैकेट, यहां ओपन ब्रैकेट डालेगी क्योंकि अकेला लेस देन का साइन था। नाउ हियर लेस देन का साइन सिर्फ ए की साइड पे है तो यहाँ ओपन ब्रैकेट हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पे स्लैक इनइक्वालिटी यानी कि लेस देन इक्वल टू का साइन है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज बात है बेटा, यहाँ पे देखिए जो ए और बी लेस देन इक्वल टू का साइन है, इट मींस ए कॉमा बी आर आल्सो इंक्लूडेड, ए कॉमा बी आर आल्सो इंक्लूडेड। लेकिन अगर लेस देन का साइन है तो यहाँ कहेंगे ए कॉमा बी आर नॉट इंक्लूडेड। इसके आंसर में ए और बी इंक्लूडेड नहीं होते हैं। इसी तरह से इधर ए इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है, इधर ए इंक्लूड नहीं है और बी इंक्लूड है आंसर में। ये तो हुई इंटरवल की फॉर्म में। अगर नंबर लाइन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होता ना पुत्र जी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो जब इसको रिप्रेजेंट करना होता है बेटा जी, ए को डार्क डॉट लिख लेते हैं, बी को डार्क डॉट लिख लेते हैं, और बीच की सारी लाइन को ऐसे डार्क कर देते हैं। सो दिस विल रिप्रेजेंट द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेकिन जब दूसरी की बात करें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगेन ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। पिछले वाले में हम लोगों ने ए और बी दोनों को डार्क किया था, लेकिन यहां पर हम लोग ए और बी दोनों को इस तरह से सर्कल की फॉर्म में लिखेंगे, और सर्कल की फॉर्म लिखने के बाद बाकी की सारी लाइन हम लोग डार्क कर देते हैं इन बिटवीन की। चेक कीजिए, यहाँ पे इन बिटवीन मैंने लाइन डार्क कर दी है, लेकिन ए और बी दोनों सर्कल में लिखे हैं। अब यहां बात करते हैं, क्योंकि ए की साइड लेस देन इक्वल टू का साइन है, बी की साइड ओपन का, तो जो ए है इसको मैं डार्क डॉट लिखूंगा और बी को सर्कल, और इन बिटवीन सारी लाइन हम लोग इस तरह से डार्क कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहां बी की साइड पे स्लैक इनइक्वालिटी थी तो हम लोग बी को डार्क डॉट कर लेंगे और ए को सर्कल, और इन बिटवीन सारी लाइन इस तरह से हम लोग डार्क कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ कैपिटल आर। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमारे पास है 2, 3, 4, और इसके बाद यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5। चेक कीजिए बेटा, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, सो वी विल फिल द सिंबल सबसेट। सो दिस इज द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। सेकंड पार्ट हमारे पास है ए बी सी, ए बी एंड सी, और दूसरा सेट जो गिवन है दैट इज बी सी एंड डी गिवन है। पुत्र जी देखिए, बी और सी तो प्रेजेंट है लेकिन ए प्रेजेंट नहीं है, सो वी विल फिल द सिंबल नॉट सबसेट। ठीक है।
नाउ थर्ड पार्ट, बेटा जी थर्ड पार्ट में कहा है X is a symbol of class 11th, student of class 11th of your school, and दूसरा है X is a student of your school. यहां पे लिखते हैं student of class 11th, student of class 11th, and उसके बाद लिखते हैं students of the school, students of the school. अब चेक कीजिए बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास जो क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स स्कूल के भी तो स्टूडेंट्स हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट. ठीक है बेटा, ओके बेटा जी. नाउ अगेन, नाउ फोर्थ पार्ट, x इज अ सर्कल इन प्लेन, x इज अ सर्कल इन प्लेन, और दूसरा है हमारे पास x इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट. अब बेटा जी सीधी सी बात है, यहाँ पे जो पहला सेट है ये बड़ा है, क्योंकि सर्कल इन ए प्लेन ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रेडियस 1 यूनिट है मींस टू से उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल की बात की होगी. सो द गिवन सेट इज नॉट सबसेट ऑफ द सेकंड सेट. ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन और दूसरा है ट्राइंगल इन द सेम प्लेन. तो यहाँ पे हम लोग फिफ्थ पार्ट में लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेट है दिस इज सबसेट ऑफ ट्राइंगल्स. क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं छोटी क्लासेस में ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं. एक होता है स्केलियन ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीसरा हमारे पास होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. चेक कीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ट्राइंगल के अंडर ही आता है, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. ठीक है, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, x is an even natural number. सिक्स्थ पार्ट, x is an even natural number. अगर वो even natural number है तो it will be 2, 4, 6, 8 and so on. लेकिन अगर इंटीजर की बात करें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. तो चेक कर लीजिए, this is the subset of the given set. ठीक है बेटा जी, false है. First one is, excuse me sir, AB. so now first part is A comma B is not subset of B comma C comma A. बेटा जी यहाँ देखिए A और B दोनों इसमें प्रेजेंट है, so this statement is false statement. Secondly, A comma E is subset of English vowels, vowels in English. तो बेटा जी vowels in English हमारे पास 5 होते हैं, that is A, E, I, O, U, and clearly A comma E belongs to it, so therefore this statement is true statement. And third one, 1 comma 2 comma 3, it is subset of 1 comma 3 comma 5. again this is false statement, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट 2 भी है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, so this statement is false statement. Fourth one, A is subset of ABC. again A इसमें प्रेजेंट है, so it is true statement. अब यहाँ पे फिफ्थ स्टेटमेंट देखिएगा, here it is written that A belongs to ABC. अब बेटा एक बात याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. फॉल्स किस लिए है एक बात याद रखिएगा, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन हियर. अगर तो इस तरह की ब्रैकेट लिखी है तो ब्रैकेट के साथ सबसेट का साइन होना चाहिए, ब्रैकेट के साथ सबसेट का साइन होना चाहिए, तभी ये ट्रू है. अब यहाँ ब्रैकेट के साथ बिलोंगिंग का साइन है तो ये फॉल्स है. बेटा बिलोंगिंग के साइन के लिए सिंपली ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, A belongs to ABC. अगर ऐसे लिखा होता देन इट वाज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि एलिमेंट के लिए हम लोगों को ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर ब्रैकेट डाली है तो इट मींस दिस इज अ सबसेट, और सबसेट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस. एलिमेंट जरूर बिलोंग कर रहा है लेकिन ये इसका सबसेट है. सो इस तरह से नहीं लिखा हुआ पुत्र जी, अगर ऐसे लिखा होता ना देन आई कैन से दैट कि इट इज ट्रू, क्योंकि ये एज ए एलिमेंट भी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज false statement. Very important part this is. And next, x is an even natural number less than 6. Even natural number less than 6, 2, 4. और दूसरा है
x is a natural number that divide 36. 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये सारे नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड करते हैं। और चेक कर लीजिए 2 और 4 इसका सबसेट है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आल्सो। ठीक है बेटा। इन द थर्ड क्वेश्चन कैपिटल ए मुझे गिवन है, इट इज 1, 2, इस तरह से सेट की फॉर्म में 3, 4 और 5। बेटा इसको समझने के लिए ना इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, और कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1, 2, कैपिटल एक्स, 5, वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट में है 3, 4। ठीक है जी। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से। जब फर्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमको ये कहा हुआ है 3, 4 इज सबसेट ऑफ कैपिटल ए। यहां पे चेक कीजिए, अगर उसके साथ कंपेयर करूं तो मुझे ये कहा है x इज सबसेट ऑफ a, इसको मैं फॉल्स लिखूंगा बेटा, क्योंकि सबसेट रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट होनी चाहिए, और अगर x इसका सबसेट है तो ऐसे ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में मतलब इस तरह से 2 ब्रैकेट्स होनी चाहिए, तभी ये इसका सबसेट होएगा। और क्योंकि ये सिंगल ब्रैकेट है, इसका मतलब ये ऐसे है, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। सेकेंड पार्ट इसका, नाउ सी हियर, इन द सेकेंड पार्ट इट इज गिवन दैट 3, 4 बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। इसको ऐसे लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर बिलोंगिंग करना तो बिना ब्रैकेट के होना चाहिए, तो ये ट्रू है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके बाद थर्ड पार्ट इस तरह से लिखा हुआ है बेटा जी, 3, 4 सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए। अब यहां पे इसको चेक कर लीजिए, इस तरह से लिखा हुआ है, सो कैपिटल एक्स जो है इसका सबसेट है, ये ट्रू है, तो इट इज ट्रू। एक बात याद रखिएगा, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है और सबसेट हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ जरूर बिलोंग कर रहा है, सो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। और यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट चेक कीजिए, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ट्रू है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट 1 सबसेट ऑफ कैपिटल ए, फॉल्स है, क्योंकि 1 के साथ ब्रैकेट नहीं लगी हुई। एंड आफ्टर दैट अब यहां पे देखिए पुत्र जी, 1, 2, 5 ये पार्ट है हमारे पास सिक्स्थ, इसको उसने कहा है दिस इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू, क्योंकि ब्रैकेट में है। और जब सेवंथ पार्ट की बात करें, 1, 2, 5 बिलोंगिंग टू ए, फॉल्स। वाई फॉल्स? क्योंकि बिलोंगिंग के लिए पुत्र जी बिना ब्रैकेट के चाहिए चीज हम लोगों को। सो इसी तरह से आप लोग बाकी के सारे एलिमेंट इसके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये कहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। कैपिटल ए मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका सिंगल एलिमेंट है, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे पुत्र जी? सबसेट्स इज इक्वल्स टू, एक हो जाएगा 5 और एक ये सिंगलटन सेट ए इटसेल्फ, क्योंकि एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज़ पर n हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमारे पास है a, b, 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ पर 2 यानी कि 4 हो जाएंगे। दैट इज एक हो जाएगा 5, एक सिंगलटन सेट a, सिंगल सेट b और उसके बाद सेट इटसेल्फ a, b। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेट्स किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड पार्ट जो है हमारे पास, थर्ड पार्ट नहीं फोर्थ है एक्चुअल में ये फोर्थ पार्ट। अगर आपके पास 5 है, 5 पुत्र जी एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का सबसेट 5 ही रह जाएगा, एम्प्टी सेट का सबसेट 5 ही रह जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ a इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं, तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 रेज़ पर n यानी कि 2 रेज़ पर 0, आंसर इज 1। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है जी। आफ्टर दिस सिक्स्थ क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में जो हम लोगों को टर्म्स दी हुई है इसको इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहा है। चेक कीजिए, सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं,
सो पहले वाले का आंसर आ जाएगा -4 से लेकर 6, इधर क्लोज्ड इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल। चेक कीजिए 6 की तरफ स्लैक इनइक्वालिटी है और -4 की तरफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो -4 की तरफ ओपन ब्रैकेट और 6 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। अब दूसरा है -12 से लेकर -10 और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि दोनों तरफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अगला है 0,7, 7 की तरफ ओपन ब्रैकेट, इधर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 की तरफ स्लैक इनइक्वालिटी है और 7 की तरफ ओपन इनइक्वालिटी। एंड आफ्टर दैट 3,4 और दोनों बार क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी गिवन है। अब इसी तरह से जो 7th क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको इनइक्वालिटी गिवन है, तो आपने लिखना कैसे है, सेट कैपिटल A ऑफ द एलिमेंट्स x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिखना कंपलसरी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -3 लेस देन x लेस देन 0, क्योंकि दोनों साइड पे ओपन ब्रैकेट। इसी तरह से 6,12 it will be set capital A of elements x belongs to real number, और यहां पे लिखेंगे x दोनों साइड पे स्लैक इनइक्वालिटी, क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है दोनों साइड पे। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप लोग बाकी की दोनों पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, इसके लिए मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना है और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा बेटा जी, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के सेट का ही पार्ट है, तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट विल बी कंसिडर्ड एज सेट ऑफ ट्रायंगल्स। याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट हमेशा जिस सेट की बात कर रहे हैं ना उससे बड़ा सेट होता है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ एक एलिमेंट बड़ा हो, ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा एलिमेंट बड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि एक सिंगल एलिमेंट उससे ज्यादा बड़ा हो। ये जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सेट हमेशा इनफाइनाइट सेट ही होगा, यूनिवर्सल सेट फाइनाइट सेट भी हो सकता है, बट एक बात याद रखिएगा, जिस सेट की बात हो रही है यूनिवर्सल सेट उससे बड़ा सेट होता है। अंडरस्टैंड?